कथा में यहाँ पर दादी जी की एक इच्छा पूरी हो गई, वो तो हावड़ हो गया और के जी। पर महाराज अब दादी जी की दूसरी इच्छा और जागृत होगी, और जीवते जी के इच्छा तो कभी खत्म हो गई नहीं। एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाए। पर ज्यों ज्यों व्यक्ति की उम्र बढ़े त्यों त्यों मनोरथ इच्छा कम कर देनी चाहिए, और मन में करो तो एक ही बात कि मैं बैठी हूँ इतना दिन मैंने मारे हरिसु मिलन हो जाओ, माने मारा भगवान मारा ठाकुर जी एक बार माने दिख जाओ। क्योंकि भगवान ने कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो अपना भाव का भूखा है। सच्चे हृदय से जब आप पास अपनो भाव हृदय को जोड़ लेवा तो भगवान भी आपनो से ज्यादा अपना सागे रिश्तो निभावे। जीवन का मायने कोई भी रिश्ते को जब आपने अभाव लागे कि भी हमारे जीवन में ये रिश्ते को अभाव है, वो भगवान से जोड़ लेना चाहिए। भगवान कहे कि आप रिश्ता तो जोड़ो, निभाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अरे दादी सा की एक इच्छा पूरी होगी, और भगवान तो भक्ति का ही भूखा है। अब जी हाँ भक्ति की बात आवे तो दादी सा तो इतनी इच्छा एक पूरी होगी तो दूसरी जागृत होगी। पर भक्त में शिरोमणि खाली नरसिंह मेहता कोई नाम नहीं आवे, कर्माबाई मीराबाई आका भी नाम आवे। पुराना जमाने का मायने जब कथा होती तो थोड़ा जना ही बिठाया करता, तो मीराबाई आपके दादोजी के साथ कथा सुनना जाया करती। कथा सुनना जाती, एक बार जब आपके दादू सा का सागा कथा सुनने गया तो बड़े सब लोग उठ करके कथा समाप्त होगी जब चला गया। कथा समाप्त होगी सब चला गया। अब मीराबाई बड़े खड़ी रही। महाराज देखो कि इतना बड़ा बड़ा ज्ञानी ध्यानी सब लोग चले गया, आ छोटी सी छोरी है क्यों खड़ी है? मीराबाई से महाराज पूछो कि छोरी तू क्यों खड़ी है घर जा? तो महाराज से पूरी कथा तो सुना दी, पर माने एक बात नहीं बताई। कौन सी? का मारो हरीसु मिलन कदो सी? माने बात तो बताओ। तो इतनी कथा इतनी सारी सुनाई हो मैंने बता, एक बार भी ध्यान नहीं बताई कभी मैं हरि को मिलन मारो होसी कद। तो भगवान तो बोले डाला भक्ता का है। कर्माबाई भी बिता ही बोला, सुबह पहले बिना नहाया धोया कर्माबाई खिचड़ा बनाया करता, और स्वयं जगन्नाथ भगवान में भोग लगाया करता। एक बार कर्माबाई बेचारा बोला डाला तो बाने तो नियम टेम को क्या कोई बेरो को नहीं हो, भगवान खाली भाव का भूखा हुआ है। तो एक बार कर्माबाई के सुबह 11 बजे कुआ के ऊपर बाल्टी ले रखी, हाथ में नाना का, बाद में जगह पहले में कपड़ा ले रखा और जान लाग रहा। तो कर्माबाई जान लाग रहा, और बाने एक शाम न से बहुत ही ज्ञानी और विद्वान पंडित जी मिल गए। पंडित जी कहो कर्माबाई थे तारा कुआ कने क्या जाओ? तो महाराज मैं नाना जाऊं, मेरे नाना को टाइम हो गयो। कहे थे अब ना हो? थे इतना बड़ा भक्त हो, अरे थारे भगवान स्वयं करा खिचड़ो खाना आवे और थे इतारा ना हो? कर्माबाई थे तो महापापी हो, महापाप कर रहे हो, और बिना नहाया धोए थे भगवान का भोग लगा दो। कर्माबाई बेचारा डर गया। महाराज अब बात है कहा काल से सौ पहली पोत घर की बारी काटनी है बसी, फिर नानो है और बच्चे खिचड़ो बनानो है। अब कर्माबाई बेचारी बोली डाली पाना ध्यान को नहीं हो, रोज नहावा धोई करके खिचड़ो बनाती जो जाती देरी। अब ने जगन्नाथपुरी का मायने जब भगवान का पट खुलता तो एक बार भगवान का मुंडा की खिचड़ी लग रही, तो बड़ा भाई पुजारी जी अब भगवान को थार मुंडा की खिचड़ी क्या लग रही है? अरे बेरो ही कोई ज्ञानी ध्यानी भी कर्माबाई ने ज्ञान डोड़ गयो, क्या नहा धोगा बाद में खिचड़ी बनाया कर, मैं तो देख भाव को भूखूं।
अबा बेचारी बनाती सुधिया सुधिया उठ कर कर्मों को खींचड़ो खाया तो टाइम से अभी पहुंच जातो। तो मैंने तो अब वो पंडित अभी के कारण मैं देर सा हूँ रोज की अभी का करेड़ा काम है। तो जगन्नाथपुरी से वह पंडित जी आया और कर्माबाई ने समझाया कि कर्माबाई थे खींचड़ो बनाया करो, भगवान खाली भक्ति का भूखा है, साफ सफाई के रखो, बहुत चौकी बात है, पर थारो जो भाव है वो भाव के भी बदलियो मत ना। आओ कर्माबाई को खींचड़ो भजन सबने याद है। अब देखो मैं गिनकर दी पूरा 4 हाथ, थारी आवाज ज्यादा आनी चाहिए मार से, वो भजन सबने याद है। और जगी बाई को नाचना को मन हुआ, नाचना से शर्मायो मत ना बिल्कुल भी। भगवान को काम हुआ ना, भगवान जगह ने स्पर्श करे वो नाचे। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, खींचड़ो थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, तो वो खींचड़ो खायो कि नहीं खायो। कर्माबाई क्या कर रही है, बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती।
जाट की जीमो मारा श्याम धनी जीवा में बेटी जाट की मावे बेटी जाट के मावे बेटी जाट की भरलाई मोगाट की बेटी जाट की मावे बेबाट की जीवो मारा श्याम धनी जीवा में बेटी जाट की मावे बेटी जाट के याद आवे का बाबूजी जब भी भोग लगाया करे तो पर्दो लगाया करे आपा तो पर्दो लगाए ही नहीं तो कर्मा भाई के कवे पर्दो भूल गए सावरिया पर्दो फेर लगायो जी पर्दो भूल गई सावरिया पर्दो फेर लगायो जी पर्दो भूल गई सावरिया पर्दो फेर लगायो जी पर्दो भूल गई सावरिया पर्दो फेर लगायो जी काबलिया री ओट बैठ कर शाम की चढ़ो खायो जी काबलियारी ओट बैठ कर शाम की जड़ो खायो जी काबलिया रे ओट बैठ कर शाम की चढ़ो खायो जी काबलियारी ओट बैठ के शाम की जड़ो खायो जी घोड़ा ढाला भगता सो घोड़ा ढाला भगता सो सावरिया कहना आट की झूमो मारा शाम गणित मावे बेटी जाट ओ दिनो मारा शाम गणित मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की मातर मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की वो कर्मा बेटी जाट की दिनो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की और भगत कहीं पूछे तो भक्ति किसी को होनी चाहिए तो ध्यान से सुनो तो भक्ति किसी को होनी चाहिए भक्ति हो तो कर्मा जैसे शाम की चढ़ो खावे दो भक्ति हो तो कर्मा जैसी शाम की चढ़ो खावे दो सोहन लाल लुहाकर प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो सोहन लाल लुहाकर प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे लो सोहन लाल लुहाकर प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो सोहन लाल
पण देखो मारी आए थाने ओळ मुआथे कोई नाची एक भाई नाचा माने भी दे रोक दिया। अब भगवान का काम में अगर कोई नाच तो भी हो तो माने नहीं रोकना है। अब आगे बड़ा मत करिए और भी भजन बाकी है। वो एक पारिवारिक उत्सव, अरे कोई आयोजक नहीं है, सभी आयोजक है। अरे कोई वक्ता नहीं है, सभी वक्ता है, सब श्रोता है। वो एक परिवार आता माने तो यह लगे ही नहीं कि भाई मैं कोई नई जगह कथा कर रहा हूँ। यह लगे परिवार के सब सदस्य बैठे और मैं हमारे घर का आंगना में कथा कर रहा हूँ। क्योंकि आप सब वैष्णव, आप सब वैष्णव और वेद लोगों को बनाएडो है। भगवान तो जब भेजा जब कोई धर्म हो ही कोई धर्म खाली एक है कि भगवान से जुड़े रहो, प्रत्येक कार्य कमाई ने भगवान ने याद रखो। तो बाठी ने दादी साहब की एक इच्छा पूरी होगी। अब दादी साहब की दूसरी इच्छा ही है मैं बैठी हूँ इतना दिन मारा पोता को ब्याह हो जाए ना कोई चौकी छोरी मिल जा। तो दादी साहब की वह इच्छा भी पूरी होगी। भी गांव को मायनी एक भोले डाले बामण की एक सूती सी छोरी विषय नरसिंह जी को विवाह हो गया। नरसिंह जी प्रसन्नता पूर्वक आपको वैवाहिक जीवन निर्वाह करना लग रहा, क्योंकि नरसिंह जी की पत्नी वह बहुत सीधी सरल स्वभाव की, बहुत ही चौकी लुगाई, पति की सेवा करती। और नरसिंह जी का विवाह होता ही डोगरी तो स्वर्ग सिधार की। तो अब नरसिंह जी का परिवार का मायना है, नरसिंह जी का बड़ा भाई सिया भाभी आ और नरसिंह जी आपकी पत्नी का साथ रहता। और भाभी को स्वभाव तो करकस हुई। इतना दिन तो दादी जी हाँ बीच बचाव करना खातर, पर अब तो दादी जी भी नहीं आ। नरसिंह जी की लुगाई जब झाड़ू काटती तो वह नरसिंह जी की भाभी जी की लाकर के कूटड़ो घेर देती। कहते ना थारी माँ बारी काटनी कौन सिखाई, कोई काम कौन सिखायो। वह लान छोरी पाछी जवाब नहीं देती, कहती भाई ठीक है कह दियो तो कि दो बार और कर दे मामा, 2 फल्ट का और मार दे झाड़ू का। आटो सनती तो वह नरसिंह जी की भाभी बाकुड़ी मार देती। नरसिंह जी की लुगाई से वो ओड़ो पानी पड़ जाता तो वो आटो गिलो जाता। तो थारी माँ था ना आटो भूत नहीं कौन सिखायो। पर वह छोरी इतनी चौकी का तो मायने प्रतिकार ही नहीं। प्रतिकार मतलब पाछो जवाब देना ही कोनी आतो, क्या को भी ध्यान नहीं, बिना ध्यान ही नहीं कि गाड़ी की है, गाड़ी किया निकालिया करे। नरसिंह जी की भाभी ने जब भी क्रोध आता जोर जोर से गाड़ियां निकाल दी, घर में कड़ा करती। पर नरसिंह जी की लुगाई बहुत सीधी सरल स्वभाव की ही। और एक खातर नरसिंह जी का जीवन भी आराम से चाल दिन में जैसा नरसिंह जी अभी बाकी पत्नी आ गई। अच्छा नरसिंह जी गौशाला में रहता, बड़ा भाई का बड़ो घर हो, आलीशान जोरदार मकान हो, क्योंकि चौको कमाता। पर छोटा भाई ने गौशाला का मायना रहना खातिर निवास दे रहा, क्योंकि भाभी तो स्वभाव ही सुकर कस हो। अब आजकल का समय का मायना अगर आप देखा तो बड़ा भाई का छोटा भाई का बड़ा भाई की स्वामत नहीं रहे परिवार का मायना। पर हाँ चौकी बात नहीं है, माँ जाए भाई बहना के बीच में प्रेम रहना चाहिए। आ चीज याद रखनी चाहिए। जगह पर बचपन का मायने एक ही जगह पढ़िया बड़ा हाँ बस आगे खेलिया कूदा हाँ, तो वो बचपन हमेशा याद रखोगा तो बड़ा होकर आपसे का मायने भेदभाव नहीं पड़े। नरसिंह जी की भाभी जी की क्रोध आता तो सुबह गाड़ी गड़ोच करती, वह आंखें लाल करती, रोड़ा करती हैं जोर जोर से। तो एक बार नरसिंह जी की लुगाई है जी जाकर के नरसिंह जी ने पूछा कहे वो जी भाभी जी आंखें लाल कर कर कह रही हैं, भी ध्यान नहीं हो पूरा समझ में नहीं आ रहा। जब कह भाभी जी को कोई बीमारी है क्या इया करे आंखें लाल करे, फिर उन्हें क्यों क्यों बोल रहा है। नरसिंह जी जाने आई लान बोली है। नरसिंह जी कहो कहते मार भाभी जी का मायना माता मैया। अब नरसिंह जी कुछ बातों को देखो ज्ञान नहीं हुआ तो ही चुप रहो।
अभी ने ध्यान नहीं होगा गाड़ी की हो तो बा सुख पाई है ध्यान नहीं हो बिना नरसिंह जी कहो कमारी भाभी का मायने तो माता मैया अब तो बस नरसिंह जी की भाभी जी जब भी रोड़ा करती तो आ तो अगरबत्तियां बड़ी सारी सास कमारे और हमारा भाभी जी में तो माता मैया की देखो और वो दुर्गा भाभी दे चूड़ो चढ़ा रहे हैं हमारा माता मैया और देखो हमारा भाभी में माता मैया अड़ी चढ़ाते मंदिर जाने की जरूरत को नहीं। अच्छा ओ पुष्पा बाई बातें चुनरी ले रखी ना माता जी का मंदिर आ रही है हमारे भाभी जी ने उठा दो देखो माता मैया ने ओ जय हो काली मैया की जय हो करनी माता की अब भाभी देखेगा अब तो जोर को काम हो गया। अब लड़ाई को स्वाद भी जब आवाज शाम में कोई बराबर में लड़ना होगा अब बेचारी किससे लड़े। तो नरसिंह जी ने एक दिन नरसिंह जी की भाभी कहे क्योंकि अब लड़ना खातिर कोई तो चाहिए। अब गुस्सा क्रोध निकाले थी अब क्रोध को समाधान की है कि शाम ने अगर कोई शाम में बोलना होगा तो भी क्रोध को समाधान निकलेगा। हाँ अब तो गुस्सा पूरा एकदम सफल हो गया अपना लड़ना कोई हो नहीं। आज घर कमाई परिवार में भी आप देखा अगर कोई झगड़ो और एक जनो चुप हो जाओ तो वह बात बैठेगी दब जाओ पर सुने कोई नहीं सब बोले और यही रिश्ता कमजोर होने की कारण होगा।